हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है, जब हम किसी इंसान से कुछ शिकायतें करते हैं ना, तो वो हम सिर्फ शिकायतें नहीं उसे बता रहे हैं, हम उसे ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमें उससे कितनी ज़्यादा उम्मीद है। उसके हर एक अच्छे बुरे स्टेप पे ना हमें फ़र्क पड़ेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं, आपने ये चीज़ें क्यों नहीं की, या आपने ये चीज़ें की तो ये मुझे अच्छी लगी। मतलब अगर हम उससे कुछ कह रहे हैं तो हमें उससे उम्मीद है कि हाँ, वो ये चीज़ करेगा, इस वजह से हम कहते हैं। पर आज के टाइम में लोग उसको ना बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं कि वो इंसान हमें अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। यही वर्डिंग यूज़ करते हैं आज के टाइम में लोग कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो मुझे अपने इशारों पे नचाना चाहते हो या नचाना चाहती हो, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप जो है ना वो अलग हो जाते हैं। बट समझने की कोशिश करनी पड़ेगी लोगों को, अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, वो मैं अधिकतर ही बोलती हूँ कि एक पर्टिकुलर रिलेशन या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ मिला करके होता है। तो जो आपके लाइफ में चल रहा है, आप उससे रिलेट करके उस चीज़ को सोचने की कोशिश किया करो कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो आपके लाइफ से रिलेट कर रहा है, आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं या फिर हो ही होंगी कभी, तो आपको अब समझ में आएगा कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। अगर आप किसी से शिकायतें कर रहे हो और फिर उसके बाद खुद ही सोचते हो, होता है ना कभी कभी हम किसी से कुछ बोल देते हैं कि यार तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं यार, हमने क्यों बोली उससे, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। शिकायतें हमेशा वहीं होती हैं जहाँ उम्मीदें होती हैं। ये चीज़ें हमें समझ में आ जानी चाहिए। हम ऐसे तो नहीं है ना कि हम रोड चलते किसी भी इंसान से कहते हैं अरे तुमने ये चीज़ की, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं कहते हैं ना। हम हमेशा उससे ही कहते हैं जिससे हमारी उम्मीदें होती हैं। तो ये चीज़ सही है। अगर आप किसी इंसान को दिल से अपना मान रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हम अपनी फीलिंग उसके सामने एक्सप्रेस करेंगे कि हमें क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं या क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं। आप किसी को अगर दिल से अपना मानते हो तो ये मतलब नहीं है कि हमेशा उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको ही एप्रिशिएट करें और जो उसकी गलतियाँ हमेशा उसको छुपाते रहें। अगर हम उसकी गलतियाँ उसको बताएंगे नहीं कि उसने क्या गलती की जो कि हमें पसंद नहीं आए, तो वो उस चीज़ पे काम अगर करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो हमें कभी कभी ओपन होकर के बोलना पड़ता है कि हाँ, हमें ये चीज़ें नहीं पसंद है। तो कभी इस बात का रिग्रेट मत करना आप लोग कि हमने शिकायतें क्यों करी। आपने शिकायतें इसलिए करी क्योंकि आपको उम्मीदें थी। इस चीज़ के सवाल का जो जवाब है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप डीपली जा कर के सोचेंगे। और सोचने का आजकल का तो टाइम है ही नहीं, लोग इतने बिज़ी हो चुके हैं अपने लाइफस्टाइल में कि कोई सोचना ही नहीं चाहता। और लोग बिना सोचे इतना घुट रहे हैं अंदर अंदर। सबके घुटन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना घुटन वाली ज़िंदगी जी रहा है। सब घुट रहे हैं अंदर अंदर। सबको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, खा रही होती हैं, पर वो चीज़ किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ट्रस्ट इशू भी आ जाता है आजकल के टाइम में, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। आप हर किसी से नहीं कह सकते हो, पर इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा बहुत भी रिलेट करके उस चीज़ को अगर समझोगे तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा शांत हो सकता है। तो बस इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप अपने जो लाइफ में स्ट्रेस लेकर के घूम रहे हो कि हमने उससे शिकायतें क्यों की, तो इसका सिंपल सा एक ही वर्ड में अगर आप समझना चाहते हो तो बस यही समझो, उम्मीद थी, इस वजह से शिकायतें हुई। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।